आपके शहर में किसी के पास मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी होगी तो उसे आप क्या बोलेंगे? बड़ा आदमी, सक्सेसफुल आदमी या चोर? कमेंट करिए, बताइए। मैकडोनल्ड, पिज्ज़ा, बर्गर या अलग अलग हल्दीराम की अगर फ्रेंचाइजी आपके शहर में किसी के पास होगी तो वो उस शहर का सबसे बड़ा आदमी में से एक माना जाएगा, बड़ी इज्जत मिलेगी। अरे इनके पास मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी है। होगा नहीं होगा? लेकिन मालूम है फ्रेंचाइजी सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी? जेल में डालते थे अमेरिका में उन लोगों को जो फ्रेंचाइजी का मॉडल बताते थे। जेल में चोर कहते थे। जैसे इस समय भारत में नहीं, कुछ चिल्लर नेटवर्क मार्केटिंग को घटिया काम, चोर, फ्रॉड, तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या, वो शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने मुंह से कर भी नहीं सकता। लेकिन कुछ घटिया मानसिकता के लोग, अज्ञानी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को गाली देते हैं। कई सालों तक, करीबन स्टार्टिंग के 15-20 सालों तक जो लोग मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी या किसी भी चीज की फ्रेंचाइजी अमेरिका में चलाते थे उनको जेल में डालते थे, चोर मानते थे। पढ़ो इस चीज को पहले। और आज उसी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए लोग तरसते हैं। जो शहर का, जो जिले का, जो स्टेट का, जो देश का टॉप आदमी होता है वो इन चीजों की फ्रेंचाइजी आज लेता है और बड़ी इज्जत दी जाती है इन कामों को, है ना? उसी तरह से जब एमवे कंपनी अमेरिका में स्टार्ट हुई तो पहले करीबन 13-14 सालों तक इसको इलीगल एंड स्कैम बोला गया अमेरिका में और बाकी देशों में। आज वहां नहीं बोला जाता। आज वहां नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ी इज्जत के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किताब लिखी है इस इंडस्ट्री के ऊपर। दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स, वॉरेन बफे से ले लो, रॉबर्ट कियोसाकी से ले लो, सब ने इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया है। और हमारे देश के कुछ अज्ञानी लोग इस इंडस्ट्री को नहीं जानने के कारण इसे अभी भी 20 साल से ऊपर इस इंडस्ट्री को चलते हुए भारत देश के अंदर हो गया। भारत की जीडीपी में हमारा योगदान है। कई सीएम, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स तक ने इसके इंपॉर्टेंस को समझ लिया। इसके ऊपर गैजेट बन रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, पीएचडी शुरू हो गया, डॉक्टरेट शुरू हो गया। और ये सब बाहर के देशों में पहले से चल रहा है भाई। ऐसा नहीं कोई हमारे यहां चला है। लेकिन अभी भी, सॉरी टू से, बट चिल्लर लोग, गंदी मानसिकता के लोग, इनोवेशन से दूर पड़े लोग इस बिजनेस को कभी भी मुंह उठाकर कुछ भी कह देते हैं। और कुछ लोगों की तो जिंदगी ही चल रही है इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ा के। वो सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते, वो जानते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन इस तरह की मजाकिया वीडियोस बनाकर उनको व्यूज मिलते हैं। एक तरह से वो भी इसी चीज से पैसा कमाते हैं। जैसे कुछ लोग मोदी को गाली देकर पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और कुछ लोग मोदी की चापलूसी करके पैसा कमा रहे हैं। दोनों तरह के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मोदी की ही चापलूसी और बुराई करके पैसा कमा रहे हैं और किसी नेता की नहीं कमा रहे हैं। कारण क्या है पता है? क्योंकि मोदी सुपरहिट चल रहा है। उसी तरीके से मजाक भी उसी इंडस्ट्री का उड़ाया जाता है जो इंडस्ट्री चलती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट और चिट फंड और पता नहीं क्या क्या जो चलता है एमएलएम के नाम पर, वो एमएलएम है नहीं मेरी जान, समझा करो। वो एमएलएम नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी गाइडलाइन हमारे देश के अंदर बन चुकी है, पहले तो ये समझो। और जिन लोगों को ये लगता है कि अभी जो ये केस चालू हुआ ये आरसीएम के ऊपर है और जो अदर एमएलएम वालों को मजा आ रहा है आरसीएम की बुराई सुनकर, या आरसीएम के जो नेटवर्कर हैं वो शर्मा, उनकी बुराई सुनकर, तो ये बुराई न तो आरसीएम की है और ना ही ये बुराई उन शर्मा की है। ये बुराई एंटायर इंडस्ट्री की है। और अगर आप उन लोगों में से एक हो जो पड़ोसी के घर में प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हो, तो ये बुराई कल आपकी कंपनी की भी होगी। मैं एक जिम्मेदार नेटवर्कर होने के नाते ये जो भी मीडिया में इस वक्त चल रहा है ये एक तरफा चल रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं आरसीएम कंपनी और मेरे पूरे नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी के साथ खड़ा हूं। दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। पहला, पूरी तरह से गलत कोई भी पक्ष नहीं है।
लेकिन पूरी तरह से सही भी सिर्फ एक पॉइंट को नहीं समझा जा सकता है। मैं पहला रिक्वेस्ट नेटवर्कर कम्युनिटी से करना चाहता हूं, 2016 के बाद से मैं स्टेज से कभी भी अपनी बढ़ा चढ़ाकर इनकम, कभी भी झूठे दिखावे, कभी भी ये गाड़ी शोषा, ये 2016 के बाद से मैं नहीं करता हूं। जब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं एक पब्लिक प्रोफाइल बन चुका हूं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, लोग मेरी बातों को मार्केट में प्रमोट करते हैं, लोग मुझे इस इंडस्ट्री की अथॉरिटी मानते हैं, तो मैंने बंद कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। आप बिजनेस से किसी को इंस्पायर करो, प्रोडक्ट से किसी को इंस्पायर करो, सिस्टम से किसी को इंस्पायर करो, वो क्या सक्सेस ले सकता है इस चीज से इंस्पायर करो। जरूरी नहीं है कि मैंने मर्सिडीज ली है तो कोई और भी ले सकता है। पहले उसको प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बिजनेस प्लान सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, कंपनी में करियर कैसे बना सकता है इससे होना चाहिए। तो प्लीज ये जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू बेचने का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक मोटिवेशन बेचने का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हमें बंद करना होगा। अब इंडस्ट्री बदल रही है, इंडस्ट्री का स्वरूप व्यापक हो रहा है, तो हमें अब एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग को अब इस तरीके से नहीं करना है जैसे आज से 20 साल पहले होती थी। आग लगा दो प्रोडक्ट को, भाड़ में जाने दो, और वो 4 कहानियां सुनाकर, लोगों को जबरदस्ती का मोटिवेशन देकर, लोगों के बड़े बड़े अमाउंट के पैसे डलवाकर, लोगों को झूठे झूठे वादे करके, जो ये एमएलएम पहले चला है, एमएलएम के नाम पर गलत हुआ है। आई टोटली एग्री विद दैट एंड आई डोंट सपोर्ट दैट काइंड ऑफ नेटवर्कर्स एंड आई डोंट सपोर्ट दैट काइंड ऑफ एमएलएम कंपनीज। ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं। कौन सी इंडस्ट्री है जो बहुत पाक साफ है, जहां पर कुछ खराब लोग नहीं हैं? बॉलीवुड में सब ठीक चलता है? बोलो, बॉलीवुड में सबको बढ़िया चलता है, वहां कोई गलत चीज नहीं होती, जितनी अच्छी बातें वो स्टेज में बोलते हैं वही सब चलता है, बैकग्राउंड में नहीं चलता। पॉलिटिक्स में सब ठीक चलता है? सब समाज सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं? नहीं। कोई भी डिपार्टमेंट इंडिया में जो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, सब वहां बढ़िया चल रहा है? नहीं। वहां स्कैम नहीं होते? होते हैं। तो क्या मतलब 4 पॉलिटिशियन गलत हो गए, सारे पॉलिटिशियन को गाली दोगे? कुछ पुलिस वालों ने घूस ले ली, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को गाली दोगे? कुछ अधिकारियों ने घूस ले ली, सारे अधिकारियों को गाली दोगे? जब तक ये करते रहोगे ना, तब तक इस समाज का विकास नहीं होगा। अगर समाज में कुछ अच्छाई पैदा करनी है, तो अच्छे और बुरे दुनिया के हर कम्युनिटी में लोग हैं। ये सामूहिक रूप से सबको एक जैसा ठहरा देना, ये बंद करो। और इस सिचुएशन पे, इस परिस्थिति में मैं गर्व से कहता हूं, मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं और मुझे मेरे प्रोफेशन पे गर्व है। मैं 100% एथिकल वे में काम करता हूं। और अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हैं, किसी भी कंपनी से हैं आप, तो मैं आपका सपोर्ट करता हूं। मुझे गर्व है और आप पे भी गर्व है। भले आप मेरी कंपनी में ना हो, भले आप मेरी टीम में ना हो, लेकिन फिर भी मुझे आप पे गर्व है। आप पे आया हुआ संकट मेरे पे आया संकट है। हमें एक होना होगा। ये इंडस्ट्री इवोल्यूशन पे चल रही है। हम अभी विकास के दौर पे हैं। हमारी इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं है इंडिया के अंदर। और अगर इस समय पे हम बिखरे और हमने ये सोचा कि ये प्रॉब्लम आरसीएम पे है या किसी एक नेटवर्कर पे है, तो ये समझ लेना कि इस इंडस्ट्री के विकास में बाधा आएगी। और ये जो मीडिया सोशल, जो बहुत सारे, मैं किसी न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, ये बहुत सारे जो व्यूज पाने के लिए, और किसी को कुछ भी, इनको कोई लिख करके दे देते हैं, कुछ पता थोड़ी ना इस इंडस्ट्री के बारे में, इन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इनको कोई लिख करके रिपोर्ट दे दिया, इन्होंने कर दिया। और इनके पास अधिकार इतना बड़ा है कि बाद में अगर कुछ गलती इनकी निकली भी, तो ये एक लाइन का चला देंगे अपने में, सॉरी वी वर हैविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। नो, नहीं चलेगा। इनको ये खबर लगनी चाहिए कि अगर हम इस इंडस्ट्री का, किसी नेटवर्कर का इस तरह से सामूहिक बेइज्जती करेंगे, तो लोग हमारे व्यूअरशिप कम कर देंगे। आज के बाद ऐसे चैनल्स को देखना बंद करो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं। एक तरफ कई मुख्यमंत्री आकर स्टेज से कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री सही है, और दूसरी तरफ कुछ ये फेक मीडिया हाउसेस अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस इंडस्ट्री को सामूहिक रूप से बुराई करते हैं। मैं चोरों के खिलाफ हूं, सेटवर्किंग के खिलाफ हूं, फ्रॉड नेटवर्कर्स के खिलाफ हूं, लेकिन मैं ईमानदार और सच्चे और एथिकल नेटवर्क मार्केटर्स के साथ खड़ा हूं।
अगर आप मेरे साथ खड़े हैं, शेयर करिए इस वीडियो को और मैसेज को स्प्रेड करिए, हम सब एक हैं।